आज दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा यूहन्ना चैप्टर में कि लोग आशीषित क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम वचन में जाएंगे यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 और 5। यहाँ पर 4 में देखेंगे, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। अगर जाते हो आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, अगर आप भी अगर वचन को अगर आप नहीं मानते हो तो आप झूठे हो। जितनी मर्जी आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है लेकिन आपके उत्तरों को जवाब नहीं देता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर अमल करते हो तो आप लोग आशीषित होते हो। यहाँ पर हम अभी बाइबल में पढ़ा, लेकिन यदि कोई उद्धार पाने का दावा करता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति उद्धार पाने का दावा करता है परंतु आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो झूठा है। अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है मैं उद्धार पा गया हूँ, मैं उसके वचनों पर चलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो वो आशीषित होता है। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है झूठा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं उद्धार पाने वाला हूँ, मैं पा चुका हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर उसके वचनों पर नहीं चलता है तो वो व्यक्ति झूठा है। चाहे जो कोई व्यक्ति हो, ये उनके विरुद्ध मृत्यु की घोषणा होती है। अगर वो व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन पर अगर फॉलो नहीं करता तो अपने विरुद्ध मृत्यु को पैदा करता है। जितनी उसकी बीमारियां, प्रॉब्लम, दिक्कतें होती हैं उन चीज़ों को पैदा करता है। वो आगे व्यक्ति बढ़ नहीं सकता है परमेश्वर के वचन पर अगर नहीं चलते हो। दोस्तों जो पाप कहते हैं कि मसीह का लहू उनकी अधार्मिकता को ढांपता है, जो कहते यार मैं तो यार मेरे पापों को यीशु मसीह ने उठा लिया। हाँ, पापों को यीशु मसीह ने उठा लिया, लेकिन थोड़ी ना छोड़ा। आप पाप छोड़ो, पाप में व्यतीत करते हैं वो लोग, पापों में चलते, बेविचारियों में, हर एक चीज़ों में चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं मसीह का लहू अधार्मिकता से हमें हर एक पापों से, चीज़ों से छुटकारा करता है। कहते हैं मसीह का लहू अधार्मिकता से हमें हर एक पापों से, चीज़ों से छुटकारा करता है। कहते हैं वो लोग झूठे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो तो आप सबसे आशीषित। मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रीक में बताऊंगा जो आज्ञा का मतलब है, आज्ञा को जिसको हम ग्रीक में कहते हैं एंटोले का मतलब होता है आज्ञा, एक आज्ञा पालन करना। किसी की भी आज्ञा, मसीह की आज्ञा, घर की आज्ञा, पापा की आज्ञा, किसी की भी आज्ञा हो गई, यहाँ पर हम इसको कहते हैं आज्ञा पालन करना। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो आप आशीषित होगे। एक यूहन्ना 2 अध्याय 4 उसका 5 आयत यहाँ पर लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर अमल करे उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर सिद्ध हुआ है। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों पर अमल करते हो, उसके वचनों पर, उसके हुक्मों पर आप अमल करते हो, चलते हो, तो सचमुच परमेश्वर की मोहब्बत जो है आपके अंदर बनी रहती है। खुदाबंद यीशु मसीह की मोहब्बत आपके अंदर बनी रहती है, कामिल हो जाती है, आपके अंदर कामिल हो गई अगर आप उसके प्रेम में बने रहते हो। इसका मतलब है सिद्ध होना, उसका प्रेम आपके अंदर सिद्ध हो गया। हम ये यहाँ पर देखते हैं जो प्रेम है, ये ग्रीक में हम इसको देखते हैं अगापे का मतलब है प्रेम, यानी स्नेह, परमेश्वर योग्य, प्रिय, प्रेम करना। इसको हम ग्रीक में कहते हैं अगापे का प्रेम होता है जो हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, मोहब्बत करते हैं। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो, अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करते हो, उसके वचन पर चलते हो, तो बाइबल ये कहते हैं, इसी से हम जानते हैं कि कामिल हो गई है। अगर आप खुदाबंद यीशु मसीह के वचनों पर अगर आप चलते हो तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने बोला इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। अगर हम उसके वचन पर चलते हैं तो बाइबल यहाँ पर साफ हमें कहती है कि हम उसमें सिद्ध हो गए हैं, उसमें चलते हैं, उसमें उसका प्रेम हमारे अंदर बना रहता है। जब उसका अगापे हमारे अंदर बना रहता है तो हम जो चाहे मांगते हैं वो हमारे लिए मिल जाता है। क्यों आशीषित नहीं होते? इसीलिए बाइबल कहती है, यहाँ पर कहती है वो अपने आप को दावा करते हैं, हमने दावा करते हैं कि हम पाप की घोषणा से मुक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के वचन पर अगर चलते हो,
सच दोस्तों बताता हूँ, ये चीज़ बाइबल प्रूव करती है, हमें बताती है अगर उसके वचन पर चलते हो तो बहुत आशीषित होते हो, एक ना एक दिन जरूर आशीषित होते हो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि यूहन्ना 15 के 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके वचन पर चलो, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। कहता है जो कुछ तुम अपने मुंह से वर्ड रिलीज करोगे, अपने मुंह से कुछ भी बोलोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के वचन पर अगर चलते हो। आप उसके वचन पर चलो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत हम सब के ऊपर कामिल होती रहे। और हम लोग सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखा है और देख भी रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीषित करे। आप वचनों पे चलो, आप वचनों पे बढ़ो। खुदाबंद परमेश्वर का वचन कहता है सबसे आगे लेकर के जाएगा। आप लोग बिलीव करो, खुदाबंद यीशु का फजल अनुग्रह सब लोगों पर होता रहे। आमीन।